चैतन्य महाप्रभु की भक्ति मूवमेंट के बारे में मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए और भगवान कृष्ण की भी बातें करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है प्रभु जी हरे आपका हमारे शो कृष्णा, में। धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु के बारे में नॉर्थ इंडिया में और खास तौर से हमारे यूपी और इस तरफ कम लोगों को जानकारी है, कम चर्चा होती है। तो उसका कारण जो भी रहा हो, आज आप महाप्रभु के बारे में कुछ बताइए। मेरे को जो एक्साइटिंग चीज लगी जब मैंने कुछ सालों पहले जाना और फिर आज भी काफी पढ़ा आपसे मिलने से पहले, कि वो बंगाल में उनका जन्म हुआ, जो कि शक्ति पूजा का केंद्र है। वहां पे उन्होंने भगवान कृष्ण की और भगवान विष्णु की भक्ति मूवमेंट एक तरह से स्टार्ट की। तो वो बड़े एक्साइटिंग सी बात है, आप उस बारे में तो बताइए। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, सबसे पहले एक बहुत ही कौतूहल का प्रश्न है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। जी जी जी। तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। कृष्ण वर्णम तुषा हम्म। कृष्णम सांगो पांगाष्ट्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस। तो इसका अर्थ ये है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण आएंगे लेकिन उनका जो कलर है, रंग है, वो सांवला नहीं होगा बल्कि अकृष्ण होगा, गोरा होगा। और वो अकेले नहीं आएंगे, अपने पार्षदों के साथ आएंगे। और क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसा। जो मोस्ट इंटेलिजेंट लोग होंगे वो क्या करेंगे? चैतन्य महाप्रभु उनके साथ संकीर्तन यज्ञ करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ को स्थापित करने के लिए आए, क्योंकि भगवान कृष्ण जब 5000 वर्ष पूर्व इस धराधाम से अपनी लीलाओं को समाप्त करके चले गए थे, जैसा कि गीता में लिखा हुआ है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। और धर्म की स्थापना करने के पश्चात जब भगवान ने अपनी लीलाएं समाप्त कर दी, तब एक बार पुनः धर्म की ग्लानि होने लगी, क्योंकि कलयुग प्रारंभ हो चुका था। तो फिर धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। अच्छा, भगवान कृष्ण ने तो एक मैदान में सबको बुला लिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और सबको, जितने भी असुर थे उनका संहार करके धर्म की स्थापना कर दी। अब कलयुग में तो जो आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, द डिमोनिक टेंडेंसीज आर देयर इन द हार्ट। सो लोगों को मारेंगे तो पूरा खाली हो जाएगा। तो उस व्यक्ति विशेष को ना मारकर, बल्कि उनकी जो टेंडेंसी है उनको मारने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु इस हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर आए, जो कि शास्त्रों में बताया गया है पहले से ही। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्थापित किया। एक कली संतरण उपनिषद का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मस नाशनम नात परतोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों का नाम है, कलयुग में जितने भी कल्मस हैं, टेंशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, उन सब का नाश कर देता है। देयर इज नो अदर वे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये ब्रीफ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मूवमेंट है, और जो चला आ रहा है अभी भी। फिर इसको, और चैतन्य महाप्रभु बोल के गए थे कि एक मेरा सेनापति भक्त आएगा, और उन्होंने 500 वर्ष पहले बोल दिया था कि नगरादिते ग्राम सर्वत्र प्रचार होइब मेरा नाम। मेरे नाम का जो प्रचार है पूरे नगर नगर गांव गांव होगा। तो लोग सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा बंगाल में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा भारत में हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये तो पता ही नहीं था कि ये नाम का प्रचार पूरे विश्व में होगा। और वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, फलेन परिचयते। किसी भी मेडिसिन की बात करें या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो व्हेन वी अप्लाई दिस इन आवर लाइफ एंड व्हेन वी सी इट्स प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, देन वी डेवलप फेथ। इट हैपेंस। बिगिनिंग में तो थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, जयपुर में एक जगह है गौरव टावर। मैं कहूं कि यहाँ से अक्षर पात्र से आपको गौरव टावर जाना है, तो आप पहले जाइएगा आप मालवीय नगर, और पहले एक ये टर्न आएगा। फिर आप बिगिनिंग में आपको फेथ रखना पड़ेगा कि पहला जो मैंने लैंडमार्क बोला वो आ गया, तो आपका एक फेथ डेवलप होगा। जब रेवलेशन होंगे तो फेथ डेवलप होगा। अरे हाँ, इन्होंने बोला था ऐसा, दिखाई दे रहा। फिर आपका फेथ डेवलप होता है। सेम ऐसे ही है। आई एम सेइंग बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स कि चैंटिंग करने से आनंद आता है। तो
चलो थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, और सही विधि से चैंट करेंगे तो आनंद आएगा ही, फिर आपको लगेगा अरे आनंद तो आ रहा है। तो वो वाली बात है, प्रैक्टिकल बात है। बाकी स्पिरिचुअल रेफरेंसेस बहुत सारे हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस में इस पे रिसर्च हुई है। एक आईआईटी इंदौर के एक प्रोफेसर हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने इस पे रिसर्च किया। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं, और हम प्रैक्टिकली बहुत सारे स्टूडेंट से, प्रोफेशनल से, ब्यूरोक्रेट से हम मिलते हैं। वो जब वो अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस करते हैं, दे आल्सो सी बिग चेंज इन देयर लाइफ सिंपली बाय चैंटिंग दी हरे कृष्ण महामंत्र। हम्म, हम्म। आपने अपने चैनल पे बड़ा बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल कंटेंट है, जो बहुत बहुत ही अच्छा काम है यंग लोगों के लिए। एक इंस्टाग्राम पे वो लोग होते हैं तो बात पहुंचती है, पॉपुलर भी है, काफी लोग मैंने देखा कमेंट भी करते हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसी इसी पे ये जो आपने बात बताई, मैं क्योंकि खुद कुछ साल पहले तक मैं नास्तिक तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा दूर था। मैं कुछ सालों के लिए इंग्लैंड पढ़ने गया, और फिर थोड़ा वहाँ मेरा अनुभव भगवान कृष्ण के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ के कुछ इवेंजलिस्ट ने मुझे कन्वर्ट करने का प्रयास किया, और मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं चर्च में भी जब जाता था और वो लोग प्रेयर करते थे, तो मैं आंख बंद करके जब बैठता था और वो सब लोग प्रेयर करते थे, तो आप मेरे को भगवान कृष्ण, क्योंकि बचपन से घर में हमारे उनकी पूजा होती थी, उनकी आराधना होती, तो मैं चर्च में बैठा हुआ भी कृष्ण का ध्यान कर रहा होता था और मुझे पता नहीं था। तो एक दिन मैं कृष्ण उन्होंने पूछा कि अच्छा, आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में सोचते हो, आप क्या सोचते हो? तो मेरे मुंह से निकला, मैं मुझे तो कृष्ण ही दिखाई देते हैं यहाँ भी, इनमें भी। तो दे वर रियली शॉक्ड एंड एंग्री, एंड कहते यार तुमने हमारे 6 महीने खराब कर दिए, हम तुम्हारे पे प्रयास कर रहे हैं कन्वर्ट करने का। दैट डे आई रियलाइज्ड कि कितना अंदर तक ये हमारे अंदर समाया हुआ है, कि हम ना भी जानते हुए हम शायद कृष्ण को भूल जाएं, लेकिन वो हमें भूलते नहीं। और ऐसे ओवर पावर करके अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते, पर वो हमेशा आसपास हैं। हल्का जरा जरा सा भी ध्यान चिंतन करने से आ जाते हैं। तो फिर मैं जब कुछ सालों बाद जब मैं वापस आया, तो किसी ने मुझे गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कहा। मैंने कहा यार, मैं बिल्कुल नहीं मानता ये सब चीजों को। ठीक है, होती होंगी, लेकिन आई आई जस्ट आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग। उन्होंने सिर्फ आप गायत्री मंत्र पढ़ें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गायत्री मंत्र, ऐसा क्या खास है गायत्री मंत्र में? कहते नहीं, अब मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि 7 दिन, थोड़ा 7 दिन तो दें, कुछ तो डिसिप्लिन दोगे आप। जिम भी जाओगे तो आप 1 महीना तो देते हो ना, कि कुछ है दे। मैंने कहा ठीक है, मैं 7 दिन दूंगा। आपने कहा 15 मिनट, मैं 15 मिनट करूंगा। तो आज मैं आपकी जब इंस्टाग्राम पे वो वीडियो देख रहा था, तो उसमें आप यही बात बता रहे थे बच्चों को कि 7 दिन तो दो, ये एक माला करो, ऐसे करो, दैट 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद 8वें दिन बताना। तो प्रभु जी मैंने 8-7 दिन की, और ऐसे ही हुआ जैसे आपने बताया कि पहले दूसरे दिन मुझे लगा कि अच्छा जाना सच में कहाँ है। आपने 7 दिन प्रैक्टिस किया? ओह दैट्स ग्रेट। मैंने 7 दिन प्रैक्टिस किया, मैं आज तक कर रहा हूँ, और मैं आज उस 7 दिन की वजह से मैं आज बहुत आगे क्या क्या करने लगा हूँ। मैं कंप्लीटली स्पिरिचुअल बीइंग हूँ वेरी इस समय। गुड। तो पहले दूसरे दिन में इसी वजह से शायद आपका और हमारा मिलन भी हुआ है प्रभु जी। मैंने जब पॉडकास्ट शुरू किया ना, तो जब हम लोगों को इनवाइट किया, तो अपने आप स्पिरिचुअल लोग आते गए, जबकि एक भी एपिसोड अभी लाइव नहीं है, कुछ दिखाने के लिए नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहे कि कौन है क्या है, कोई हम फेमस लोग भी नहीं है। बट एक इंटेंशन और ऊर्जा इस तरह से बनती गई कि इतने इतने अच्छे लोग, गुरुओं का सानिध्य मिलता गया। तो 7 दिन में जो मेरे को आज बिल्कुल क्लियरली पता है चैलेंजेस, कि जैसे आपने बोला कि आपको भेजा जाए जयपुर में किसी टावर में, गौरव टावर में, आपको ये पता नहीं है कि वहां का रास्ता क्या है। तो आप पहले दूसरे तीसरे दिन बड़े भ्रमित से रहते हैं कि कुछ तो हो नहीं रहा, होना क्या चाहिए, क्या एक्सपीरियंस करूं मैं। पर अब वादा किया है कि 7 दिन तो करूंगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। अब आपने रास्ता बताया है कि तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं घर से निकला और मुझे वो गंतव्य देना शुरू हो जाए, निकलते ही दिखाई देना शुरू हो जाए। ऐसा तो संभव नहीं है। आप जयपुर से दिल्ली आएंगे तो दिल्ली बाहर निकलते ही थोड़ी दिखने लगेगा।
आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो आप दिल्ली पहुँचेंगे। तो आपका सरेंडर और फ़ेथ होगा आपके गुरु पे या जिसने भी आपको वो मंत्र दिया है। तो आप अगर चलते रहेंगे तो आप अवश्य पहुँचेंगे। मेरा अनुभव गायत्री मंत्र के साथ फिर ऐसा रहा, उसके बाद फिर मैंने और मंत्र किए, महामंत्र भी मैं करता हूँ रेगुलरली। कुछ एक रिचुअल है मेरा और जैसा आपने बोला, मेरी नेगेटिव वृत्तियाँ ऐसे झड़ती गईं जीवन से कि अल्कोहल, स्मोकिंग, गुस्सा विदाउट चैंटिंग ट्राइंग करने कि में मैंने मैंने सिर्फ चैंटिंग से मैं बेसिक चैंटिंग की मंत्रों की मंत्र चैंटिंग करता हूँ, थोड़ा सरेंडर करता हूँ, बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करता, पर वो समर्पण मैंने छोड़ दिया। और आज मैं बैठ के सोचता हूँ हाइंड साइड में कि मैं शायद कभी ये नहीं सोच सकता था कि मैं अल्कोहल या ड्रिंकिंग छोड़ पाऊंगा या कभी मैं स्मोकिंग छोड़ पाऊंगा। कभी मैं सोच ही नहीं सकता था, प्रयास भी किया मैंने पर नहीं सोच सकता था। और वो सब हट गया। अब मेरे आसपास के सभी लोग करते हैं, सारे मित्र मेरे अभी भी वैसे ही करते हैं और मैं तो अगर ये प्रभु का आशीर्वाद नहीं है, ये डिवाइन ग्रेस नहीं है, ये अगर मिरेकल नहीं है तो आपके जीवन में फिर क्या है? तो इतना आपको जो मैं जब देखता हूँ आपको, गोपाल दास जी को, और आप इतने आनंदमय रहते हैं और हम लोग पता नहीं किस उसमें चिंता में और व्यथा में सीरियस रहते हैं। व्हाई सो सीरियस? कुछ भगवत गीता के ऐसे सूत्र बताइए जिससे कि ऑब्वियसली फेमस फेमस